नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि दोस्तों इस समय रोजाना हम बात किया करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में, तो आज भी हम कुछ जरूरी प्रश्न देखेंगे। और आज हम जिन प्रश्नों के विषय में बात करने वाले हैं वो है हमारे मुगल राजपूत संबंध। तो दोस्तों ये एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा इसलिए क्योंकि जब हम राजस्थान के प्रमुख राजवंश पढ़ते हैं दोस्तों तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो वहाँ पर भी आ जाते हैं, इसलिए इसके ज़्यादा प्रश्नों की अपने बात नहीं करेंगे, लेकिन एक टॉपिक था इसलिए आपको दे दिया है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके लिए लाभकारी रहेगा और आप कुछ ना कुछ इसमें से सीखेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर देना और उपयोगी लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। और आज के टेस्ट में प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम रहेगी दोस्तों, कुल 20 ही प्रश्नों के विषय में अपने बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल टॉपिक रिलेटेड है दोस्तों और जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज का मेरा पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत और मराठा सेनापतियों को रखा था? शेरशाह, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब? कौन है दोस्तों इनमें से सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, हम इसे बाद में चेक भी करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जो सही आंसर है वो है नंबर 4, औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा राजपूत और मराठा सेनापतियों को अपनी सेना में रखा था। अगला हमारा प्रश्न है, मुगल और मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? दोस्तों हमने कहा मुगलों और मेवाड़ों के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई, किस शासक के शासनकाल में हुई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है नंबर 2, किसके समय में हुई थी? तो ये हुई थी जहांगीर के समय में, ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खानवा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। खानवा का युद्ध एक निर्णायक युद्ध माना जाता है दोस्तों राजस्थान के इतिहास में। बताइएगा दोस्तों क्या है सही आंसर? बाबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और सिकंदर लोदी या फिर बाबर और हयात खान? तो दोस्तों चेक करिएगा, सही आंसर है हमारा नंबर 1, बाबर और राणा सांगा के मध्य। अगला हमारा प्रश्न है, धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य, बाबर और अफगानों के मध्य, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य, अहमद शाह दुर्रानी और मराठा के मध्य? धर्मत का जो युद्ध है वो किनके मध्य लड़ा गया? फटाफट से कमेंट करके मुझे आंसर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, औरंगजेब और दारा शिकोह, इनके मध्य ये लड़ा गया था। किसके मध्य दोस्तों? औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। अगला हमारा प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था? बुंदेलों से, कछवाहों से, राठौड़ों से या फिर सिसोदियों से? दोस्तों अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए थे? दोस्तों क्या है सही आंसर? तो वो है हमारा नंबर 2, कछवाहों से स्थापित किए दोस्तों ये हमारा सही आंसर है। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? इनमें से आपको बताना है वो राजपूत वंश जिन्होंने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। सिसोदिया, परमार, चौहान या फिर चंदेल? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, सिसोदिया वंश। कौन सा वंश था दोस्तों? सिसोदिया वंश। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? दोस्तों शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? चित्तौड़, पुणे, पुरंदर या फिर तोरण? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि के द्वारा स्थानांतरित किया था। अगला हमारा प्रश्न है, मिर्जा राजा की पदवी किससे प्रदान की गई थी? दोस्तों बारमल, जयसिंह, जसवंत सिंह और राम सिंह?
मिर्जा राजा की जो पदवी है वो किसे प्रदान की गई थी दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, जय सिंह। किसे दी गई थी दोस्तों? जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह को दी गई थी दोस्तों। किसने दी थी ये आपको कमेंट करके बताना है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था दोस्तों? दोस्तों फिर से दोहरा दूं कि ये सारे प्रश्न आपको जब हम राजस्थान के प्रमुख राजवंश पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी मिलते हैं, तो इसलिए किसी प्रकार की ये चिंता मत करना कि मैंने आपको क्वेश्चन कम करवाया। मैं कम कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। मैक्सिमम मैटर आपको करवाया गया है, आपको डिटेल से स्टडी भी करवाया गया है। एक टेस्ट सीरीज अपने पहले भी टॉपिक वाइज कर चुके हैं, फिर उसके बाद में सारे टॉपिक्स के मिक्स क्वेश्चन भी देख चुके हैं, और अब अपने फिर से जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को शुरू कर रखा है। तो पेपर से पहले हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इतने भी कर लोगे तो आराम से बड़े अच्छे अंक आपके आ जाएंगे। तो दोस्तों इसके हाथी का सही नाम था वो था राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था दोस्तों। चेतक किसका नाम था? चेतक तो घोड़े का नाम था दोस्तों, ये याद रखिएगा। और मर्दाना मान सिंह का हाथी था ना, ये तो याद होगा आपको ना। अगला हमारा प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ की गद्दी को संभाला था? महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी को किस साल संभाला था? 1572 में, 71 में, 73 में या फिर 70 में? क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा? चेक करिएगा। तो वो है नंबर 1, 1572 में। कब संभाला था दोस्तों? 1572 में। अगला हमारा प्रश्न है, 1570 में बीकानेर के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में भाग लिया और सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी दोस्तों? राव कल्याणमल, राजा दलपत सिंह, राव बीका या फिर सावन सिंह? तो दोस्तों 1570 में बीकानेर के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में भाग लिया था? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, राव कल्याणमल। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मारवाड़ का शासक राजा जसवंत सिंह ने दरमत के युद्ध में दारा के पक्ष में भाग लिया, जिसकी मध्यस्थता से औरंगजेब ने जसवंत सिंह को क्षमा कर दिया। क्योंकि शासक कौन बना था? औरंगजेब देखिए बना था। तो आपको बताना है कि औरंगजेब ने जसवंत सिंह को क्षमा कर दिया क्योंकि ये इसके साथ में नहीं था। तो किसके सहयोग से या किसकी मध्यस्थता से ये काम संभव हो पाया था? राजा जय सिंह, महाराणा अमर सिंह, राजा भारमल या फिर कोई नहीं? तो दोस्तों सही आंसर इनमें से है हमारा नंबर 1, राजा जय सिंह। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? आपको बताना है। बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़ या फिर कश्मीर? बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, मेवाड़। कौन सा है दोस्तों सही आंसर? मेवाड़ है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। सही आंसर क्या है हमारा? 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, तो चेक कर लीजिएगा। सही आंसर है हमारा नंबर 2, यानी कितनी बार भेजा था? याद रखिएगा, शाहबाज खां को कितनी बार भेजा था? 3 बार भेजा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? जब अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग का घेराव किया उस समय मेवाड़ का राणा था कुंभा, सांगा, उदय सिंह या फिर प्रताप? क्या है सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा है यहाँ पर नंबर 3, उदय सिंह। कौन था दोस्तों? उदय सिंह था। 1527 में महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ? भरतपुर, दौसा, अलवर, उदयपुर? किस में हुआ था दोस्तों? महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का जो ये युद्ध है वो किस जिले में हुआ? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। भरतपुर, दौसा, अलवर, उदयपुर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, भरतपुर।
आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? रावचंद्र सेन को, संग्राम सिंह को, उदय सिंह को या फिर किसी को नहीं? प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1 रावचंद्र सेन को। अगला हमारा प्रश्न है, मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, जसवंत सिंह या फिर राव जोधा? मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3 जसवंत सिंह ने। मारवाड़ का पहला शासक था ये, राजस्थान का नहीं पूछ रही हैं, मारवाड़ का पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में शामिल वो राजपूत शासक जिसे अकबर ने 7000 का मनसब प्रदान किया था? मानस सांगा, उदय सिंह, अमर सिंह या फिर मान सिंह? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? अकबर के नवरत्न में शामिल एक ऐसा राजपूत शासक जिसे अकबर ने 7000 का मनसब प्रदान किया था। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों सही आंसर चेक कर लेना, वो है नंबर 4। वो शासक कौन था जिसे 7000 का मनसब मिला? तो ऐसे शासक का नाम है मान सिंह। आगे बढ़े लास्ट क्वेश्चन की तरफ। राणा प्रताप ने 1582 में दिवेर के युद्ध में अकबर के प्रतिनिधि को मारकर विजय प्राप्त की थी, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का प्रतिनिधि कहा? सुल्तान खां, मान सिंह, मिर्जा राजा, अब्दुल रहीम या फिर शहजादा खुर्रम? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1 सुल्तान खां। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? वो है सुल्तान खां। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। कल हम बात करेंगे भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति के संबंध में। ये वाला इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन है अपने वो चर्चा करेंगे। दोस्तों अच्छे से इसको पढ़ करके आइएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।